ब्लैक होल्स ट्रूली डेंस मॉन्स्टर, यानी कि एक ऐसे दानव जिनका मैटर यानी कि मास कई बिलियन सोलर मासेस के बराबर है। यानी कि नॉर्मल भाषा में अगर हम हमारे सन को देखें और अगर हमारे जैसे ही सन के बिलियन टाइम मासेस को एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग सी बात, ब्लैक होल एक्चुअली में कैसे होते हैं, यानी कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, ऐसी क्या चीज है जो ब्लैक होल के अंदर इतनी मिस्टीरियस है कि वहां पर ना ही टाइम का एग्जिस्टेंस है और ना ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो देखो नॉर्मल सी बात, जो ब्लैक होल्स रहते हैं ना उनका फॉर्मेशन ही कई मासेस से होता है। यानी कि एक सिंगल पॉइंट पे जब हम बहुत सारे मास को एक जगह कंप्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो वो जगह धीरे धीरे ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन लेती है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक होल सिर्फ और सिर्फ कंप्रेस करने से ही नहीं बन जाता, क्योंकि एक्चुअली में जो ब्लैक होल रहता है ना उसके अंदर, यानी कि कॉमन सी बात है, जो भी मैटर हम वहां पर कंप्रेस कर रहे हैं वो मैटर के अंदर जो एटम्स होंगे, अगर वो एटम एक दूसरे एटम के बीच में गैप को क्रिएट करेगा तो वो जगह कभी भी ब्लैक होल नहीं बन पाएगी। बट अगर वहीं पर वो जो एक एटम है और वो जो दूसरा एटम है उनके बीच का जो गैप है अगर हम उसे हटा देते हैं, यानी कि वहां पर जितना भी वैक्यूम है अगर हम उसे हटा देते हैं तो वहां पर बेसिकली एक काफी ज्यादा हाई लेवल ऑफ कंप्रेस्ड फ्यूजन स्टार्ट होगा और वो जो कंप्रेस्ड फ्यूजन होगा उसी चीज से ब्लैक होल क्रिएट होगा। और अक्सर हमने जितने भी ब्लैक होल्स की फोटो देखी है वो सारे के सारे ब्लैक होल के अंदर एक्चुअली में ये फ्यूजन ही होता है, यानी कि इतना ज्यादा वो मैटर कंप्रेस करता है कि जो एटम्स के अंदर का गैप होता है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है और वहां पर एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ ब्लैक होल की क्रिएशन की नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में जो ब्लैक होल्स रहते हैं वो 3 पार्ट के होते हैं। यानी कि ब्लैक होल बेसिकली 3 मेजर चीजों से बनते हैं। लेकिन कैसे? तो देखो, जो ब्लैक होल का ऊपर वाला एरिया रहता है जहां पर बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट एंटर करता है उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। लेकिन कॉमन सी बात है, ये जो इवेंट होराइजन है ये इवेंट होराइजन कंप्लीटली डार्क होता है, यानी कि इतना ज्यादा डार्क होता है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देता। लेकिन हमने तो अक्सर ब्लैक होल्स को देख रखा है, तो हमें ब्लैक होल्स दिखाई कैसे देते हैं जब वो दिखाई ही नहीं देते हैं। तो देखो, ब्लैक होल के दिखाई देने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उसके आजू बाजू की एक्सक्रीशन डिस्क, क्योंकि आपने देखा होगा जो अक्सर ब्लैक होल्स रहते हैं उनके आजू बाजू कोई एक ऐसी चीज रहती है जो बहुत ही ज्यादा चमकती है और गोल गोल घूम रही होती है। तो बेसिकली जो चीज होती है इसे हम एक्सक्रीशन डिस्क कहते हैं। अभी जो एक्सक्रीशन डिस्क है ये डिस्क के अंदर जो लावा टाइप का मैटर रहता है वो हमेशा घूमते होता है, यानी कि नॉर्मल भाषा में वहां पर जो मैटर रहता है वो हमेशा घूमता है, लेकिन जो उसका टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल लावा के जितना होता है या फिर उससे भी ज्यादा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब वहां पर कोई भी ऐसा मैटर जो मैटर की स्पीड काफी ज्यादा है और वो धीरे धीरे वहां पर तेजी से घूमना चालू कर रहा है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे वो चमकना चालू होगा, जिस चीज की वजह से वो जो एक्सक्रीशन डिस्क रहता है उसका टेम्परेचर तो ज्यादा होता ही होता है और एक्चुअली में वहां पर वो चीज सबसे ज्यादा चमकती है, जिस चीज की वजह से वो ब्लैक होल नॉर्मली हमें दिखाई देता है। तो देखो क्या होता है, जब कोई भी ब्लैक होल एक दूसरे ऑब्जेक्ट को खाता है, यानी कि उसे निगलने का ट्राई करता है ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो जो इवेंट होराइजन है उसके आजू बाजू चक्कर काटता है ड्यू टू ग्रेविटी। अब कॉमन सी बात है कि जो कुछ एलिमेंट रहता है उस एटम का वो तो डायरेक्टली उसके अंदर चले जाता है, यानी कि जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट है उसका जो आधा मास है वो तो डायरेक्टली इवेंट होराइजन के अंदर चले गया, लेकिन जो उसका कुछ % मास है वो उसके आजू बाजू उसकी एक्सक्रीशन डिस्क में घूमता है, जिस चीज की वजह से वो जो एक्सक्रीशन डिस्क रहती है वो एक्सक्रीशन डिस्क का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये तो ऊपर की बात हो गई, असल बात है इसके अंदर की। इसके अंदर एक पूरा का पूरा कैनाल है, यानी कि एक बहुत ही डीप गड्ढा है और वो डीप गड्ढे के अंदर एक सिंगल पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि वो जो सिंगुलैरिटी है उसके अंदर इतना ज्यादा मैटर होता है कि मे बी उससे एक नया ब्रह्मांड ही क्रिएट हो जाए।
यस, यू हर्ड इट राइट। एक सिंगल ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में इतना मास है कि उससे एक अलग अनंत ब्रह्मांड क्रिएट हो सकता है। और इसी चीज की वजह से वो जो पर्टिकुलर ब्लैक होल या फिर वो सिंगुलैरिटी है, उसका मैटर यानी कि उसका मास इतना ज्यादा डेंस होता है। अब कॉमन सी बात है, अगर डेंस मास है तो डेंस ग्रेविटी होगी, तो आजू बाजू के जितने ऑब्जेक्ट्स है वो और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, तो वो और भी ज्यादा इसके करीब आएंगे और ये उसे अपने अंदर लेते जाएगा, जिसकी वजह से जो इसका मैटर रहेगा, जो मास रहेगा, वो और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा। लेकिन जो इसकी सिंगुलैरिटी है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैटर से भरा हुआ एक कुआं नहीं है, बल्कि वो तो काफी ज्यादा पावर्स को होल्ड रखती है। जैसे कि अगर हम इसके इवेंट होराइजन के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पर जो हमारा स्पेस टाइम का फैब्रिक है, उसके अंदर इतना बड़ा कर्वेचर क्रिएट होगा कि वहां पर जो वक्त रहेगा वो रुक सा जाएगा, और इतना ज्यादा रुक जाएगा कि एक टाइम के बाद वक्त का एग्जिस्टेंस खत्म। और अगर वक्त का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो वहां पर कोई भी चीज एक्चुअली में मूवमेंट तक नहीं करेगी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ अगर हम सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस चीज को देखें हमारे पूरे ब्रह्मांड में, तो वो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी ही है। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को ही अपने अंदर नहीं निकलता, यानी कि नॉर्मल भाषा में ये सिर्फ और सिर्फ डेंस मैटर वाले ऑब्जेक्ट्स को ही अपने अंदर नहीं निकल लेता है, बल्कि ये तो फोटॉन्स के पार्टिकल्स तक को नहीं छोड़ता। यस, यू हर्ड इट राइट। जो लाइट रहती है वो बेसिकली जिस पार्टिकल से बनी रहती है, यानी कि फोटॉन्स, जिसके अंदर मास ही नहीं होता, ये उसे भी अपने अंदर समा ले जाता है। अब आप एक बार अंदाजा लगा के देखिए, अपने दिमाग को शांत करके सोच के देखिए कि जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी है, ये सिंगुलैरिटी कितनी ज्यादा मिस्टीरियस है। इसी चीज की वजह से हम ये भी नहीं समझ पाए हैं कि जो बिग बैंग से पहले सिंगुलैरिटी थी, वो सिंगुलैरिटी का एग्जिस्टेंस कैसे क्रिएट हुआ होगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या ब्लैक होल के ही जैसा कोई और ऑब्जेक्ट भी होगा जिससे हम अभी तक नहीं जानते होंगे? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।